अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम इन फूडी वेलनेस किचन। फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी है वो तो बच्चों बड़ों की सबकी फेवरेट है। अगर वो ढाबों पर जाके खाएं और रेस्टोरेंट तो और ज़्यादा मज़े की लगती है, लेकिन आज हम इसको बनाएंगे घर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर हाफ़ के जी चिकन का कीमा लिया है, उसको 3 से 4 पानी अच्छे तरीके से धो लिया है। और 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, उसको भी बड़े बड़े क्यूब्स में कट कर लिया है। और फिर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिएगा जी। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें शामिल करेंगे एक बड़े साइज़ का, मीडियम साइज़ कह लें, प्याज। और इसकी करनी है हमने बुनाई जहाँ तक कि ये गोल्डन हो जाए, ठीक है। जो प्याज होता है कीमे में वो नज़र नहीं आना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ही इसको गोल्डन करेंगे। फिर इसमें शामिल करना है क्यूब्स में कटे हुए टमाटर थोड़े से जब ट्रांसपेरेंट से हो जाएं, सॉफ्ट से हो जाएं। इसके अंदर शामिल करना है 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। आप इसमें फ्रेश भी शामिल कर सकते हैं। ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, इनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इससे रेसिपी बहुत मज़े की बनती है। और रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। जब जैसे ही हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, इसकी बुनाई करनी है। बुनाई में आपने किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करना। फिर इसमें स्पाइसी डालेंगे, नमक, मिर्च, हल्दी, खुश्क धनिया पाउडर और एक चिकन क्यूब। ये 1 टीस्पून मैंने शामिल किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। खड़े मसाले में दालचीनी का एक टुकड़ा, 2 बड़ी काली मिर्च और 2 ही छोटी सब्ज़ इलायची शामिल करें। इससे कीमे में फ्लेवर और खुशबू बहुत अच्छी आएगी जी। मसाले की जब बनाई हो जाए फिर इसमें शामिल करना है कीमे को आपने 2 से 3 पानी अच्छे तरीके से धो लेना है, ठीक है, ताकि इसमें ब्लड की स्मेल वगैरह ना हो। फिर कीमे की करेंगे बुनाई 1 से 2 मिनट मीडियम फ्लेम पे। और जब बनाई हो जाए फिर इसमें घी जो है वो साइडों पे नज़र आना शुरू हो जाए, इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 3 जो मीडियम साइज़ के आलू थे वो कट करके शामिल कर दिए हैं। इसकी बुनाई करेंगे। जितनी अच्छी आप भुनाई करते जाएंगे, बेशक वो सब्ज़ी हो या कोई चिकन हो, कुछ भी हो, उसमें फ्लेवर भुनाई करने से ही आता है। और यहाँ पर तकरीबन 7 से 8 चम्मच अच्छे तरीके से बीट किया हुआ दही शामिल करना है। दही जो है वो कीमे को सॉफ्ट करेगा, जूसी करेगा। और ये वो कमर्शियल रेसिपी है जो ढाबों पे बनती है। और इसको ज़रूर स्टेप को फॉलो कीजिएगा। ये देखें, ये इसमें जो मॉइस्चर होगा दही में वो कीमे को गुलाबी देगा, ठीक है, आलू को भी। और बहुत ज़्यादा मज़े का खुशबूदार सा खिला-खिला सा बनेगा कीमा। फिर इसमें 1 कप के करीब पानी शामिल करना है चिकन और आलू को गलाने के लिए। अगर आप मटन या बीफ ले रहे हैं तो आप पानी का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा कीजिएगा। फिर ढक्कन देकर मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 6 से 7 मिनट तक इसको पकने देना है। और ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पानी हमारा काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। और अब मैं चेक करती हूँ जी, आलू भी जो है इसको कट करके देखते हैं। तो ये देखें, आलू भी माशाल्लाह से वाओ! सही तरह से गल चुका है। अब हम फ्लेवर के लिए इसमें शामिल करेंगे थोड़ा-सा ज़ीरा, सब्ज़ धनिया और अदरक के छोटे-छोटे स्लाइसेस शामिल करने हैं। तो अभी थोड़ा-सा पानी है, इसको पानी को अच्छे तरीके से ड्राई होने देंगे। कीमा जो है वो थोड़ा-सा खिला-खिला अच्छा लगता है। तो इसमें शामिल करेंगे थोड़ा-सा गरम मसाला। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आपकी तरफ से मोहब्बत, इनाम और हौसला अफ़ज़ाई होती है। इस रेसिपी को ट्राई करना है, ठीक है। फिर फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और ढक्कन दे देंगे 1 से 2 मिनट दम के लिए, ताकि तमाम जो मसाले लास्ट पे हमने शामिल किए हैं इनका फ्लेवर जो है कीमे के अंदर आ जाए। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाक-ज़ात का जिसने हमें रंग-बिरंगे खानों से नवाज़ा जी। ये देखें जी, माशाल्लाह हमारा ढाबा स्टाइल जो है कीमा बिल्कुल तैयार हो चुका है। ऊपर सब्ज़ धनिया और थोड़ा-सा अदरक के स्लाइसेस जो स्प्रिंकल करें, साथ रायता, सलाद हो तो क्या ही बात, रोटी या नान के साथ एंजॉय करें। वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर सबके साथ शेयर करना है। ये देखें पहली बाइट, माशाल्लाह ये देखें बिल्कुल खिला हुआ है, बिल्कुल मज़ेदार सा ढाबा स्टाइल हमारा आलू कीमा रेडी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को अपने तमाम फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना है, लाइक करना है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करना है। स्टे विद अस। अल्लाह हाफिज़।